आप सब मुझे देख पा रहे हैं? हाँ जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। कहते हैं गुरु जी अपनी संगत खुद ही चुनते हैं, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ बैठकर सत्संग कर पा रही हूँ, ये भी शायद गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी की मर्जी है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो पता भी नहीं हिलता। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड, लाइक इनफैक्ट गुरु जी ने मुझे चुना। वैसे भी हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी तक पहुंच सकें। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, इट वॉज दिसंबर। तो वहां मैं डीपीएस पानीपत सिटी में जॉब कर रही थी, और वहां पर कुछ एक टीचर्स थे जो वहां पर एम्प्लॉयज थे, और दे वर दी फॉलोअर्स ऑफ गुरुजी। तो जब मैं स्कूल में आई तो सब लोगों ने, वही जो गुरुजी के फॉलोअर्स थे, 3-4 लोगों ने मुझे बोला कि आंटी छतरपुर में एक गुरुजी हैं, आप प्लीज वहां पर एक बार जाओ, वहां से जल प्रसाद लेके आओ, अपने बेटे को दो तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने बहुत ज्यादा गम में थी, बहुत परेशान थी। तो अच्छा जी ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन गुरुजी, कैसा जल, और सब लोग जानते हैं कि इतनी जल्दी हम लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। कुछ दिन बीते, एक और मैम ने मुझे बोला, मैम आप जाइए। ठीक है जी, मैं नहीं जा सकती हूँ, बहुत दूर है, तो हम आपको जल प्रसाद ला करके यहीं दे देंगे, तो आप अपने बेटे को पहुंचा देंगे। बेटा मेरा चंडीगढ़ एडमिट था। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचा दूंगी। ऐसे करते करते कुछ महीने बीते, तो शायद जनवरी की ही बात होगी। एक और मैम थी, वो भी मोनिका मैम ही थे। वो नए नए रिसेंटली गुरुजी के किसी ग्रुप में ऐड हुए, तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था बताने के लिए मेरे को गुरुजी के बारे में। वो सिर्फ एक दिन मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं, मोनिका मैम, हाँ जी एक ग्रुप है गुरुजी का, हाँ जी तो मैं आपको ऐड करवा दूं। वहां गुरुजी के दरबार में बहुत बड़े बड़े करिश्मे होते हैं, हो सकता है हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो कभी कभी हम किसी के सेंटिमेंट्स रखने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं, कि मन में अगर हो या नहीं हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर दूसरा इंसान इतने विश्वास से हमें कुछ कह रहा है तो हम कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो मैंने मैम से बोला, मैम ठीक है, एज यू विश, जैसे आपको लगे। कहते ग्रुप में बस जय गुरु जी की हाजिरी देनी होती है, बाकी तो आप अपने आप ही समझते चले जाओगे। ठीक है जी। वो एक भोले भाव नादानी से मेरा नाम ग्रुप में ऐड हो गया। मॉर्निंग में मैं मैसेज देखती थी, ग्रुप में बहुत सारे जय गुरु जी आते थे, और मुझे इतना अजीब लगता था कि क्या कि गुरु जी ठीक है तो हम अपने मन से उनको प्रणाम करें, ये ग्रुप में जय गुरु जी लिखने का क्या मतलब मकसद है या कुछ है। पर ठीक है, कस्टमरी एक्ट था, सब लिखते थे तो मैं भी लिख देती थी। ऐसे दिन बीतते गए। थोड़े से दिनों के बाद मैम के यहाँ पास में ही अंसल, पानीपत अंसल एक कविता आंटी हैं, उनके यहाँ पे सत्संग था। तो मोनिका आंटी कहती कि आपको मैं लेके चलूंगी, आप चलेंगे गुरु जी के सत्संग में, तो मैं आपको ले भी जाऊंगी, मैं आपको छोड़ भी जाऊंगी। तो उन दिनों मेरा बेटा दिल्ली एडमिट था, और बसंत कुंज जो छतरपुर गुरुजी के बहुत ही पास है, छतरपुर स्टेशन ही लगता है इनफैक्ट। तो मैंने बोला ठीक है, आप ले चलना। वो मुझे ले गए। गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हो चुका था। जब हम वहां बैठे तो बैठने की जगह नहीं मिलती। एज यूजुअल व्हाट हैपेंस इज, लाइक जो भी संगत आती है उनको होता है माथा टेक करके दीवार के साथ वाली जगह ले लेनी है, ताकि कंफर्टेबली बैठ सकें, बिकॉज 2 आवर्स के लिए बैठना है। ठीक है जी। तो मुझे सेंटर में जगह मिली। मेरी लेग्स में बहुत पेन रहता था। इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट डाउन ऑन द फ्लोर, कि मैं किस तरह से बैठूं, और बैठना भी नीचे है, बिकॉज वी वर 10-15 मिनट्स लेट एंड द प्लेस वॉज वेरी क्राउडेड। तो मैं वहां पर गई और बैठ गई। अब कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, लाइक कुछ ज्यादा जानती ही नहीं थी। बस इतना पता था कि एक गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वहां जाओ, जल प्रसाद मिलता है, और जल प्रसाद लेकर के बच्चे को दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती थी। वहां पर गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ है, सब कुछ। यू वॉन्ट बिलीव आंटी, वो संगत जी की गुरुजी के स्वरूप में इतना तेज कि मैं उनके ऊपर उनके निगाह मार रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कौन गुरुजी, क्या मैं देख नहीं पा रही। आंखें मेरी नीचे हो जाती है, मैं फिर ऊपर देखती हूँ, मैं फिर नीचे देखने लग जाती हूँ। इतना तेज, इतना नूर कि मैं आई टू आई कॉन्टैक्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं उनकी तरफ देख ही नहीं पा रही हूँ। तो ठीक है, लेकिन मैं माता रानी को मानती थी। आंखें बंद करके जब देखा सब लोग आंखें बंद करके बैठे, आंखें बंद करके, और अपनी माता रानी को याद करने लग गई। फिर थोड़ी देर में मुझसे बैठा नहीं जा रहा। आई केप्ट चेंजिंग माई पोजीशंस, कभी किसी तरह से बैठ रही हूँ, कभी किसी तरह से बैठ रही हूँ। तो 2-3 बार मैंने चेंज किया और मुझे ऑकवर्ड भी लगे, तो बहुत पेन हो रहा और मैं आराम से बैठी हूँ। फिर उसके बाद एकदम से आंख खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ थोड़ी सी जगह, बिल्कुल स्लाइटली सी जगह है, 2 संगत बैठी हुई है, और मैं सोचती हूँ कि मैं इनको कहती हूँ आप थोड़ा इधर हो जाइए प्लीज, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ क्या। लेकिन वो सब इतनी डीप मेडिटेशन में थे, तो फिर आंखें बंद करके बैठ गई। विदिन सेकेंड्स जिन कविता आंटी के यहाँ पर सत्संग था, वो आई, उन्होंने मुझे शोल्डर पे टच किया, मैंने उनकी तरफ देखा, मेरी आंखें बंद करने के दौरान में उन्होंने वो बिल्कुल उसी जगह पे मेरे बैठने की जगह बना दी थी। जय गुरुजी। और उन्होंने मुझे हिलाया, मुझे कहते हैं आंटी आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए। और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, और तब मैं देख पा रही हूँ, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी इतना इंस्टेंट रिप्लाई, दीज वर माई वर्ड्स, गुरुजी इतना इंस्टेंट रिप्लाई, ऐसा ही है तो बेटे को ठीक करके दिखाओ ना। तो एक तरह से आई चैलेंज्ड गुरुजी। बात खत्म हो गई, प्रसाद मिला। उससे पहले मैं बस बैठी हूँ,
लेकिन ध्यान गुरुजी के साथ नहीं लग पा रहा, क्योंकि वो बॉन्डिंग नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है गुरुजी के साथ, ध्यान वहीं लग रहा है, बस एक वर्ड बोला और फिर अपनी माता रानी की तरफ ध्यान लगा करके या अपना बानी सुनने में। ठीक है, इतने में वही कविता आंटी आती हैं, मुझे टच करके मुझे अपने साथ ले जाती हैं किचन में। आंटी आपने ना भोग लगाना है। मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी गुरुजी का भोग लगाना क्या मतलब। तो मैंने कहा आंटी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता कैसे भोग लगाना है। कहते नहीं गुरुजी का आदेश हुआ है, आज भोग आप लगाएंगे। गुरुजी का आदेश हुआ है, ठीक है। चुपचाप आई और आकर के बैठ गई। थोड़ी देर में आई, उन्होंने मुझे बुलाया, हैंड्स वॉश कर लो। मैंने हैंड्स वॉश किया जैसे जैसे उन्होंने मुझे समझाया, मैंने भोग लगाया और हो गया। तो बाद में मेरे को मोनिका आंटी जब छोड़ने कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी लकी हो, तुम कितनी ब्लेस्ड हो, तुम्हें गुरुजी ने चुना नहीं तो वहां पर और भी नई संगत आई हुई थी, तो कविता आंटी उनसे भी तो भोग लगवा सकती थी गुरुजी का, तुम्हारे से ही क्यों। मुझे ये सब नहीं समझ में आता था, माफ करना गुरुजी, पर मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी कि ये सब क्या होता है। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरा बेटा जैसे मैंने बताया ही वॉज एडमिटेड टू सनकुंज में, तो एवरी फ्राइडे नाइट आई यूज्ड टू गो ओवर देयर और मैं मंडे मॉर्निंग आती थी। जब मैंने मंडे को सुबह आना, मुझसे मोनिका मैम ने पूछना आप गए थे, आप छतरपुर गए थे? नहीं। आप एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब हर संडे हर मंडे वो मुझसे ये बात पूछने लग गए। फाइनली ये हुआ कि वो सामने से आ रहे होते थे तो मैं रास्ता चेंज कर लेती थी, क्योंकि वो गुरुजी के साथ वो लगन अभी लगी नहीं थी। कैसे जाना मैंने मंदिर। तो बस यही था कि अब ये मुझसे पूछेंगे, अच्छा नहीं लगता, उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। फाइनली मैं एक दिन गई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि प्लीज एक यहाँ मंदिर है, मुझे ले जाओ। मोनिका मैम बार बार कहती हैं अच्छा नहीं लगता है, मुझे उनको फेस करना होता है, तो प्लीज। तो वो भी इग्नोर करते रहे, कौन सा मंदिर है, कोई गुरुजी है, टू द फैक्ट कि वो गुरुजी नाम आज के टाइम में हमारे लिए एक क्या फीलिंग देता है। चलिए एनी हाउ, लोहड़ी का दिन था। लोहड़ी के दिन मैं मन बहुत उदास था, तो बेटे ने बोला पापा मम्मी का मन बहुत उदास हो रहा है, इनको घुमा लाओ कहीं। कहाँ घुमा के लाएं, बार बार कहती हैं किसी मंदिर जाना है, तो चलो कोई मंदिर ले जाओ। ठीक है जी। इट वॉज अराउंड 7:30 या 8 रात को। मैंने नेट पे चेक किया, क्योंकि मुझे इतना पता था कि कुछ डेज फिक्स होते हैं बड़े मंदिर के। मैंने इंटरनेट पे चेक किया, मंदिर ऑन था, ओपन था। ठीक है जी, चले जाते हैं। तो हम जैसे गुरुजी ने फिक्स किया होता है टाइम पहुंचने का, किसी तरह से घूम के हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं। बड़े मंदिर पहुंचते हैं तो वहां थाउजेंड्स ऑफ कार्स वर देयर, तो वो लाइन में इस तरह से लगी हुई है। एंड माय हस्बैंड गॉट अफ्रेड, वो कहते हैं कि मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता है मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विल ड्रॉप यू हियर, जहां तुम्हें जाना है तुम जाओ, जब आ जाओगी तो ठीक है, मुझे बता देना, मुझे कॉल कर देना, मैं वहीं से तुम्हें पिक कर लूंगा। तो आई वॉज ब्लैंक, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने जो भी बोला ठीक है जी, ओके जी। संगत जी, जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं जहां पर हम गाड़ी अपनी पार करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे गुरुजी की शटल से वो आके खड़ी हो जाती है। मतलब हम दोनों का माइंड ऐसे ब्लैंक हो गया कि हम लोग सोच भी नहीं सके, या मेरे हस्बैंड डिनाई नहीं कर सके कि मैं अंदर जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा। तो एकदम से आई, अंकल जी बैठिए बैठिए बैठिए। कार पार्क की, हम लोगों ने, हम बैठ के शटल सेवा में अंदर जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो फिर इतना सारा रश है, तो हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ कि मैंने तो जाना ही है। लेकिन ऐसे लाइन में लगे हुए हैं सेवादार और बोलते जा रहे हैं कि आप आगे 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 चलते जाइए, 10-15 मिनट बिठा रहे हैं, फिर थोड़ा आगे जाके बिठा रहे हैं, फिर थोड़ा आगे जाके बिठा रहे हैं। इट वाज सो स्मूथ। ये पता था कि गुरुजी मतलब वहां पर चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब लेकर के आना होता है जब जाना होता है, जैसे मुझे सिखाया गया था। नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सिखाया जो गया था वही करना था बस। और अंदर एंटर करते हैं, हॉल में एंटर करते हैं, इतना अच्छा ऑरा, इतनी वाइब्रेशन, इतनी कामनेस कि बस आंखों से आंसू थे जो रुक ही नहीं रहे थे, बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगे जा रही थी कि गुरुजी अगर अब आपने बुलाया, सब आपको कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो इतनी कृपा मेरे पे भी कर दो कि बेटे मेरे को ठीक कर दो। एक माँ की तो अरदास यही होती है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो संगत जी, अब बच्चे खेले थे तो हस्बैंड को बेचैनी हो गई कि अब चाय प्रसाद ले लिया, जल प्रसाद ले लिया, अब उठो चलें वापस। थोड़ी देर में फिर कहते हैं उठो चलो, और मैं रो रही हूँ, गुरुजी के आगे अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी हम लेडीज हैं, हमारा क्या फॉल्ट है, अगर हमारे हस्बैंड जैसे बोलते हैं इनको कंट्रोल करो ना, इनके थॉट चेंज करो ना, मुझे तो लंगर प्रसाद करके जाना है। तो एक बार बोलती हूँ मैं, 2 बार बोलती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ ऐसे आंखें बंद करके, ऐसे डर के मारे कि दोबारा ना बोले मुझे, कि अगर आई टू आई कंटैक्ट हुआ तो मुझे फिर कहेंगे चलो उठो। तो मैं नहीं उठना चाह रही थी, इतना ग्रेविटेशन था वहां पे, ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी ऐसे गुरुजी के बस दरबार में बैठे रहो बैठे रहो। ये मैं बता रही हूँ जब कुछ सेंटिमेंट्स नहीं थे गुरुजी के लिए, ये तब वहां के ऑरा की वो वाली फीलिंग आ रही थी। फाइनली जब हस्बैंड ने कहा उठ जाओ, तो साइड से निकले हम, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल से तो निकल ही नहीं सकते थे, बिकॉज वी ब्रोक द रूल। हम बीच में से उठे थे तो साइड से निकले। हस्बैंड आगे थे, उनको वॉशरूम जाना था, वॉशरूम गए। तो एक सेवादार आंटी मुझे कहती हैं आंटी जा रही हैं? मैंने कहा हाँ जी। आंटी आप मत जाइए, लंगर प्रसाद करके जाइए। ठीक है आंटी, अब किसी को थोड़ी कहेंगे कि घर में हस्बैंड क्या कह रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है आंटी। और मैं गुरुजी के दरबार के बाहर हूँ और गुरुजी का शिवलिंग बड़ा वाला देख रही हूँ और अरदास कर रही हूँ, दीवारों से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी अब जब बुला ही लिया, आप इतना प्यार दे रहे हो, बांध रहे हो, पता नहीं दोबारा कब आना होगा, क्या बिना लंगर प्रसाद खाए भेज दोगे? क्या अपनी बेटी के साथ ऐसे करोगे? बस मन में सिर्फ यही भाव थे कि क्या अपनी बेटी के साथ ऐसे करोगे? तो इतने में अभी बस ये भाव चल रहे हैं और इतने में हस्बैंड आते हैं, कहते हैं हाँ बोल, कहाँ बैठना है, कितनी देर बैठना है, मैं तैयार हूँ। वाह वाह गुरुजी। लंगर हॉल में गए, जैसे लंगर प्रसाद करने लगते हैं, गुरुजी कितने टेस्ट लेते हैं आप देखिए, कितनी परीक्षा लेते हैं।
वहां पर लंगर प्रसाद लेने लगे हैं, लंगर प्रसाद रुक गया। सामने हमारे ऐसे 2 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ थाली शेयर करनी थी, वो दोनों न्यू थे और इतने बेचैन हो रहे थे, चल यार चलें, चल यार चलें, चल यार चलें। वो कहते थे चल यार चलें, तो इधर से मेरे हस्बैंड कहते थे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, चलो यहाँ से चलें, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऐसे लाइक अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊँ कि नहीं उनकी तरफ देखना ही नहीं, तो इतनी देर में फिर मुझे कहेंगे चलो चलें। तो एनी हाउ वो गुरुजी का ही एक डिसीजन था, गुरुजी की ही एक प्लानिंग थी। लंगर प्रसाद इसलिए रुका क्योंकि गुरुजी ने शुक्राना सुनाना था, मंत्र जाप करवाना था। मुझे नहीं पता था, इससे पहले मैंने मंत्र जाप नहीं सुना था, वो एक सत्संग के अलावा, तो मंत्र जाप करवाना था। वो सब हुआ और उसके बाद लंगर प्रसाद शुरू हुआ। हमने लंगर प्रसाद किया और मैं वहाँ बहुत बड़े बड़े से गुरुजी की दीवारों पे स्वरूप देख रही हूँ और उसके अंदर ऐसी खिंचाव है और मैं देख के कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए। मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए। और साथ के साथ मैं डिनाई कर रही हूँ, नहीं गुरुजी ऐसे तो निरादर होगा, अपमान होगा अगर आप अपना स्वरूप दे दें और घर में कोई मानेगा नहीं। तो आपको जब ठीक लगे ना आप दे देना, बस इतना, आपको जब ठीक लगे ना आप दे देना। और इतने में हम लोग बस इतनी सी अरदास, हम वो अपना प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेकर के बाहर एक वैसे ही शटल सेवा में शुक्राना सत्संग चल रहा है, सोनिया आंटी का शुक्राना सत्संग बहुत अच्छा लगा। और जहां पर मंदिर का जो मेन पैसेज है वो बंद हो जाता है, आई मीन जो मेन कनेक्टिंग रोड के साथ, तो अंकल ने मुझे वहां उतार दिया। हालांकि शटल सेवा में मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ दोनों ही थे, तो और कोई नहीं था। तो सेवादार अंकल अगर चाहते तो हमें हमारी गाड़ी तक भी ड्रॉप कर सकते थे। पता नहीं क्यों कहते हैं ना कि बड़े मंदिर में चले गए, तो जिस सेवादार ने जो कह दिया समझ लो गुरुजी का हुक्म है, तो आपको तो कुछ कहना ही नहीं है। ये सारी चीजें मुझे बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन उस टाइम तो हम ब्लैंक थे। उन्होंने कहा आंटी आप यहाँ उतर जाइए, रोड क्रॉस करके अंकल की वेट कीजिए, अंकल गाड़ी लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, जय गुरु जी। मन में एक बहुत अजीब सा सुकून और एक अजीब सी खुशी है कि मन नहीं कर रहा है वहां से जाने का, पर जाना है। लेकिन ये लग रहा है कि हाँ पता नहीं जैसे क्या पा लिया हो। और रोड क्रॉस करके मैं खड़ी हूं अपनी मतलब उसमें मगन की, अंदर से इतनी क्लीनिंग, इतनी प्योरिटी, इतनी हैप्पीनेस, इतनी डिविनिटी, उन चीजों को फील करते हुए मैं खड़ी हूं। और इतने में एक आंटी आती है, मुझे कहती हैं बेटा स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी आंटी। और वो कहती है वो देखो सामने मिल रहा है। संगत जी यू वोंट बिलीव, वहां कैलेंडर्स कोई दे रहा था एंड इट वाज द लास्ट कैलेंडर व्हेन आई रीच्ड, और पीछे मेरे लाइन लग गई, लेकिन वो मुझे मिला गुरुजी का स्वरूप। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं। और मैं ऐसे रोल करके लेके खड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड आते हैं और मैं गाड़ी में जब बैठती हूँ मुझे कहते हैं ये क्या है। मैं कहती हूँ बताओ क्या है, और मैं खोल के दिखाती हूँ गुरुजी का स्वरूप। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो कहते हैं कि लंगर हॉल में बैठा मैं इतने स्वरूप से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि जाते हुए मैं तुमसे पूछूंगा कि ये कहाँ से मिलते हैं गुरुजी के स्वरूप। तो उस मुलाकात में गुरुजी ने मुझे बांध लिया अपने साथ। गुरुजी ने चुना, गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने इतना कुछ दिखाया, गुरुजी ने बांध लिया। तो ठीक है, टाइम बीतता रहा। मैं हॉस्टल में रह रही थी अपने बेटे के साथ, और क्योंकि अब तक वो दिल्ली से डिस्चार्ज होकर के आ गया, तो हॉस्टल में मेरे लिए कन्वीनियंट था बेटे को देखना। आई मीन स्कूल से रूम बहुत पास था। उसके बाद मार्च आया, तो मार्च में आई डिसाइडेड टू लीव दी हॉस्टल बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। सो आई लेफ्ट दी हॉस्टल एंड हमारे पानीपत के बिल्कुल पास एक छोटा सा टाउन है समालखा, तो मेरे स्कूल डीपीएस पानीपत सिटी से वो हार्डली 10-15 मिनट्स के रन पे था। तो आई थॉट दैट वुड बी फाइन फॉर मी, क्योंकि जब भी कभी प्रॉब्लम होगी बेटे के लिए तो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी टू रीच देयर। तो वहां पर मैंने एक रेंट पे रूम लिया। संगत जी मैं रूम लेती हूँ रेंट पे। जनवरी में मैं लोहड़ी मैंने गुरुजी के साथ सेलिब्रेट की। वो दिन गया, हॉस्टल में मैं रह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, एक्सेप्ट फॉर दैट आई विजिटेड एंड गुरुजी हैड ब्लेस्ड मी दैट कैलेंडर। और मैं समालखा में आती हूँ रात को। हम लोग अभी सामान सारा बिखरा हुआ है, उसको सेटिंग नहीं किया, नीचे जमीन पे हमने बेडशीट्स लगाई। इट वाज समर, तो पिलो लगा करके वी वर लाइंग डाउन, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, कहते हैं हाँ समालखा में भी तो गुरुजी की संगत होगी ना। तो आई वॉज लाइक होनी तो चाहिए, कैसे पता चलेगा, कविता आंटी को पता होगा, क्योंकि मैं कहा किसको जानती थी एक्सेप्ट फॉर कविता आंटी। तो मैंने कहा मैं कविता आंटी को मॉर्निंग में कॉल करूंगी और उनको पता होगा श्योर कि समालखा में संगत है या नहीं है। इतनी कृपा गुरुजी की। अगले दिन मॉर्निंग में स्कूल में ब्रेक था, मैंने फोन निकाला पर्स में से, मैंने फोन चेक किया, देयर वाज अ ग्रुप गुरुजी के लाडले एंड आई वाज एडेड इन द ग्रुप। और वो समालखा ग्रुप, समालखा का ग्रुप था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड बियॉन्ड माय कंट्रोल कि ऐसे कैसे। और मैंने उसी टाइम वहां पर अपना ये सत्संग टाइप किया, क्योंकि ग्रुप में मुझे समझ में आ रहा था लोग अपने अपने शेयर करते हैं सत्संग। तो मैंने उसी टाइम आई वाज सो एक्साइटेड, मैंने टाइप किया कि रात को ही हम यहाँ शिफ्ट हुए और हम ये बात कर रहे थे कि शुक्राना गुरुजी आपने इतनी जल्दी पुकार सुन ली। और गुरुजी ने इतना, गुरुजी देखो भुलाते भी हैं, माइंड ब्लैंक भी करते हैं। गुरुजी ने मतलब ऐसा ब्लैंक भी कर दिया कि मेरे लॉजिक्स खत्म हो गए। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन, किसने मुझे ऐड किया है, कौन है इस ग्रुप का एडमिन।
कुछ नहीं याद मुझे, कुछ मतलब माइंड में आया ही नहीं, बस वो डाला एंड आई वाज हैप्पी एंड माय हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्स, बस कि मैं समालखा के ग्रुप में ऐड हो गई हूँ। कुछ ही दिनों में एक वहां पे समालखा रितु आंटी है, उनका फोन आता है, आप मोनिका आंटी हैं? हाँ जी मैं बोल रही हूँ, मैं भी यहीं रहती हूँ, आप कहाँ रहते हैं, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि हम मिले नहीं है अभी आपस में, मेरे घर के बहुत पास वॉकिंग डिस्टेंस पे वो रहती हैं, लेकिन कॉल करके कह रही हैं कि सत्संग करना है समालखा में आंटी। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता क्या सत्संग कैसे, जो अटेंड किया था वही, मैं आंटी को भी नहीं जानती हूँ। आंटी एक दो बार कॉल करते हैं, अच्छा फिर हमारे गुरुजी की कृपा से एक डेट टाइम फिक्स होता है, वो आती हैं तो सत्संग करना देखती हैं, घर में सब सेटिंग होगी, यहीं कर ले आंटी, आप यहाँ कर ले। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, यहीं कर लेते हैं। अब सत्संग करने के बारे में तो पता ही नहीं, सत्संग करते कैसे पता ही नहीं बिल्कुल भी, क्या करूं। कविता आंटी को कॉल करती हूँ, कविता आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी मैंने ना सत्संग करवाना था, तो आप बताएंगे कैसे? कहते आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं मोनिका आंटी बोल रही हूँ। कौन मोनिका आंटी? समालखा से। मैं तो नहीं जानती आपको। मैंने कहा मैं आपके घर आई थी और आपने इस तरह से मेरे से भोग लगवाया था, आपने ऐसे कहा था। मैं तो नहीं जानती। कहते मुझे पता ही नहीं क्या हुआ था। तो फिर मैंने उनको अपनी पिक्चर भेजी और उसके बाद शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज, उनको बिल्कुल नहीं याद कि मैं आई हूँ और उन्होंने मेरे से ये सब करवाया। गुरुजी की लीला वही जाने। फिर वहां पे मैंने एक सत्संग कराया गुरुजी की कृपा से। तो अब क्या हुआ, उस ग्रुप में बाई चांस बैठी, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आई मीन वन फाइन डे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग और एक नंबर पे टच हो गया। ओके अब वो जब टच हो गया तो टच होने से उसमें कॉल चली गई। आई इमीडिएटली क्लोज्ड इट ऑफ कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे कैसे वो चली गई। और अभी आधा घंटा मुश्किल से बीता था, कॉल आ जाता है। तो जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने कॉल किया था? मैंने कहा आई एम सो वेरी सॉरी, मेरे से गलती से टच हो गया था, इसलिए ऐसे तो कोई बात नहीं, मैंने कॉल नहीं किया। तो वो आंटी आगे से बोलती है, पानीपत से ही है वो आंटी, आगे से बोलती है नहीं अगर कॉलिंग हुई है तो इसका मतलब ये गुरु जी की कॉलिंग है, गुरु जी आपको मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए अपने बारे में। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि मैं वैसे ही इंट्रोवर्ट और ऊपर से ये ग्रुप और गुरुजी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ कि किस तरीके से हम कैसे किसी भी अजनबी से कैसे बात कर सकते हैं और अपनी बात कैसे बता सकते हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है। शी स्टार्टेड टेकिंग अ काइंड ऑफ माय इंटरव्यू। आप अपने बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है, कैसे हैं आप, गुरुजी के साथ इस जन्म में कब से जुड़ी हैं, ऐसे ऐसे करके। और वो जो बोलती गई मैं बताती गई। फाइनली मैंने अपने बेटे का जिक्र किया कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वजह से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, तो मैंने उसका जिक्र किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप अमृत वेला क्यों नहीं करते? देखिए संगत जी कि गुरुजी की कैसे मर्जी होती है, गुरुजी अपने आप क्या क्या करवाते हैं। हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना चाहते हैं, हम इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं वो क्या कहाँ कैसे, लेकिन गुरुजी तो खुद चलाते हैं हमें। सिर्फ एक सरेंडर की बात है। और मैंने कहीं फेसबुक पे चेक नहीं किया, किसी से कांटेक्ट करने का नहीं सोचा, किसी से गुरुजी के बारे में पूछने का नहीं सोचा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, स्कूल में अपनी वही बिजी लाइफ बस। और वो आंटी मुझे कहती है आंटी आप अमृत वेला क्यों नहीं करती हैं? आई हैड नो आइडिया व्हाट अमृत वेला वाज। तो संगत जी वो मुझे बताती हैं। मैंने कहा जी अच्छा जी क्या होता है वो? आप इतने बजे उठिए सॉरी सॉरी। और वो कहती हैं कि आंटी आप जो चाहे, जिसको मानते हैं, जो चाहे जैसे चाहे पाठ कीजिए, ठीक है। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करवा देती हूँ, अमृत वेला ग्रुप है वो, ठीक है आंटी। तो वो इतने बजे अगर आप चाहोगे तो वो आपको मॉर्निंग में उठा भी देंगे, जगा देंगे। आप उठ के इस तरह से जोत लगा के जल प्रसाद रख के आप पाठ कीजिए और उसके बाद वो जल प्रसाद अपने बेटे को पिलाइए, ठीक है आंटी। वो जैसे कहती गई ठीक है आंटी। उन्होंने मुझे अमृत वेला ग्रुप में ऐड करवाया और वहां की आंटी से बात करवाई। और उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने वहां की आंटी से बात की, उन्होंने कहा पूरी प्रॉब्लम बेझिझक बताना कि हम गुरु परिवार हैं, तो सब पूरा परिवार मिलकर अरदास करता है। मैंने वो आंटी से बात की तो पूरे ग्रुप में सबने नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे सबने मिलकर के एक कम्युनिटी अरदास की मेरे बेटे के लिए। कौन करवा रहा था? गुरुजी। मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी, मैं पहुंच ही नहीं सकती थी वहां पर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे भी होता है। और ऐसे मतलब उसके बाद जैसे अमृत वेला भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, पता नहीं कहां से पावर आती थी, कैसे मैं उठ जाती थी, अमृत वेला मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद संगत जी गुरुजी का समाधि दिवस। बड़े मंदिर नहीं गई हूं अभी तक, सोचा भी नहीं है, ध्यान में भी नहीं आया, बस एक आधा सत्संग हुआ है और अमृत वेला कर रही हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ गुरुजी के बारे में। अब समाधि दिवस वहीं पर समालखा में ही एक बैंक्वेट हॉल में संगत आके रुकी थी। मैं वहां पर बैठी हुई हूँ, सत्संग चल रहा है, मैं वहां पर बैठी हुई हूँ, बैठे बैठे मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, आंख से 2 आंसू टपक गए, वही बेटे के लिए अरदास की गुरुजी। क्योंकि पता नहीं गुरुजी करवाते हैं आपको, आपके भावों में आप इतने ज्यादा बह जाते हो, आप भूल जाते हो कि आपके आसपास कोई है, कोई आपको देख रहा है। तो मेरे साथ आकर के एक अंकल बैठ जाते हैं, भास्कर अंकल, बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। और वो मुझसे पूछते हैं, कहते हैं जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, आप कैसे, आप कब से जुड़े गुरुजी के साथ, ऐसे ऐसे। और आई वॉज हिप्नोटाइज्ड,
मैं उनसे बात करने लग जाती हूँ, वो जो मुझसे पूछते हैं मैं बताने लग जाती हूँ। आई वॉज हिप्नोटाइज्ड, लिटरली हिप्नोटाइज्ड। और वो मुझे कहते हैं आप बड़े मंदिर कभी गए? मैंने कहा हाँ जी एक बार गई थी। आपने अपने बेटे को बड़े मंदिर का जल पिलाया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये सुना है कि बड़े मंदिर से जल तो लाना ही नहीं होता। तो कहते हैं कि ऐसे है कि आप ना एवरी मंडे मैं वहां पर मेरी सेवा होती है, तो आप वहां आइए, और मंडे को मैं 8 बजे तक, 8:15 बजे तक होता हूँ, क्योंकि 7:45 बजे मंदिर ओपन होता है, और उसके बाद तब तक मेरी सेवा होती है 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो मैं चाय प्रसाद लेके माथा टेक के मैं वापस चला जाता हूँ। तो आप वहां पर 8 बजे तक पहुंचिए, तो मैं आपको जल प्रसाद दूंगा बेटे के लिए। ठीक है जी। और देखिए संगत जी, गुरु जी के समाधि दिवस, उसके बाद समर वेकेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 1 जून। पूरा जून का महीना हमारी रहती है। और मंडे को मैं गुरु जी के मंदिर अपनी जगह से, आई मीन समालखा से, आई स्टार्टेड एट 4:30, क्योंकि पता नहीं था कितने बजे मुझे क्या चीज, कौन सा कन्वेंस मिलेगा, मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। 6 बजे मैं शार्प 6 o'clock में मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी, वहां से बस 1 घंटे का सफर, और फिर गुरुजी के छतरपुर मंदिर पहुंचते पहुंचते मुझे पूरे 8। अब मैं फोन करूं तो वो तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा है कि फोन तो बड़े मंदिर में तो वैसे ही अलाउड नहीं है। अब गुरुजी को अरदास करूं, गुरुजी आपकी कृपा से ही मैं यहाँ पहुंची हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अब आप मुझे बताओ मैं भास्कर अंकल से कैसे मिलूं, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं जानती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अकेली गई हूँ। और संगत जी आप यकीन मानेंगे, मैं लाइन में नहीं लगी, मैं सीधा मैं एंटर करती हूँ, दूर से मुझे भास्कर अंकल दिख जाते हैं। देखिए वो जो एक कहते हैं ना टाइम की प्लानिंग, वो भी गुरुजी ने की होती है, किसके साथ मिलाना है वो भी गुरुजी की प्लानिंग है। तो वहां पर दूर से मुझे भास्कर अंकल दिखते हैं, वो मुझे वेव करते हैं, मैं करती हूँ, और वो इशारा करते हैं एक अंकल को, सेवादार अंकल को, जबकि आपको पता है डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, रूल्स बहुत पक्के हैं, कोई किसी को, कोई यहाँ पर कोई भी नेपोटिज्म नहीं है कि ये मेरा अपना है तो मैं इसको कहीं से भी एंट्री करवा दूं, या कुछ भी नहीं है। आई होप एवरीबडी नोज। और वो मुझे इशारा करते हैं, और एक सेवादार अंकल को इशारा करते हैं, एंड आई वॉज अलाउड टू गेट इन। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि समर वेकेशन था तो रश बहुत ज्यादा था, और मैं अंदर, ठीक है, माथा टेका, और अंकल मुझे साथ साथ, अंकल मेरे साथ साथ थे। मैं जैसे ही पीछे जहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिलता है, और वहां पर मुझे उन्होंने बॉटल दिया, बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया, लॉकेट दिया, और मैंने वो लॉकेट लिया, गुरुजी का शुक्राना किया। और वहां पर ही मुझे वापसी पे, मुझे क्योंकि पता नहीं कि मैं वापसी पे कैसे जाती हूँ, देखो गुरुजी किस तरह से कनेक्शंस बनाते हैं, गुरुजी की जिम्मेवारी हो जाती है वापस पहुंचाना। वहां पर मुझे दीपक अंकल मिलते हैं, डॉक्टर दीपक अंकल, और भास्कर अंकल कहते हैं कि ये आपको ड्रॉप कर देंगे वहां तक, मेट्रो स्टेशन तक, और उसके बाद आप आराम से चले जाना। ठीक है जी। संगत जी मैं 2 बजे घर, इतना कनेक्शन लगा, ऐसे लगे कि मैंने फिर जाना है। डेली अमृत वेला सत्संग करना, बेसब्री से मंडे का इंतजार करना, और जैसे ही मंडे मॉर्निंग 3:30 उठ के 1 घंटा अमृत वेला करके, उसके बाद सबका ब्रेकफास्ट लंच पूरी प्रिपरेशन करके, और वही 4:30 पौने 5 बजे मैं घर से बाहर। और उसके बाद कुछ भी मिलता था अर्ली मॉर्निंग, कभी मुझे लिफ्ट मिलती थी, कभी मुझे बस मिलती थी, कुछ भी मिलता था, और बड़े मंदिर संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी ने मुझे कभी लाइन में नहीं लगने दिया, सीधा जाके गेट के पास खड़ी हो जाती थी, और जोड़ा घर में उतार के जोड़ा वहां पर खड़े हो जाना, और ऐसे जैसे गुरुजी ब्लाइंड कर देते थे अपने सेवादार को, और आराम से इस तरह से उन्होंने हाथ करना, और मैंने वहां से अंदर, और लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, एज इफ मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूं। और मैंने सेकंड टाइम भी माथा टेका, ठीक है। और उसके बाद 3rd मंडे वही एक्साइटमेंट, उसी तरीके से भाग रही हूँ। रास्ते में मेरे पास अंकल का फोन आता है, मोनिका आंटी चल पड़े? मैंने कहा हाँ जी, सेवा करनी है, गुरुजी की किचन में सेवा करनी है। मैंने कहा हाँ करनी है। तो बोलते हैं कि ठीक है, उसके लिए ना आपको थोड़ा सा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ठीक है जी। और अपनी तरफ से तो फुल स्पीड पे, जिस तरह से मैंने टैक्सी कर लिया, और ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं। आगे से तो मुझे मेट्रो से जाना था। संगत जी उस दिन मेट्रो लेट, 6:13 पे मेट्रो चलती है, और 6:30 हो गए, मेट्रो नहीं पहुंची स्टेशन पे। एनी हाउ वो पहुंची, टाइम देख रही हूँ, बेचैनी हो रही है, गुरुजी आपने सेवा लेनी है, गुरुजी आप ऐसे मत करना कि मैं ना पहुंच पाऊं, मैं ना देख पाऊं। और जाकर के रास्ते में फिर मेट्रो रुक गई, 10-15 मिनट्स फिर रुकी रही, करते करते उस दिन मैं पहले से ज्यादा लेट पहुंची। अब लेट पहुंची हूं तो अंदर कनेक्शन कैसे बनेगा, क्योंकि कनेक्शन तो भास्कर अंकल के साथ, तब तक ये समझ नहीं कि कनेक्शन तो डायरेक्ट बनाना है गुरुजी के साथ। गुरुजी के तो हम भोले बाबा अरदास कर रहे हैं, आंखें किसको ढूंढ रही हैं? आंखें तो ढूंढ रही हैं भास्कर अंकल को, कि अंकल ने बोला था कि सेवा का मौका मिलेगा, और अंकल तो मुझे मिल नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं? और बस लाइन में लग गई संगत जी। फिर वही जोड़ा घर के बाद सीधा मेन गेट से एंट्री कर रही हूं, मेन गेट से एंट्री कर रही हूं, सोच भी रही हूं कि मैं क्या कर रही हूं, लेकिन नहीं, लंबे से नहीं आई, आराम से एंट्री मिल गई मुझे। अब वो एंट्री जब किए, जोड़ा घर कौन सा, पीछे वाला नहीं, आगे भी होता है, जहां पर वो ब्लेसिंग्स बांटते हैं, उसके पास, वहां पर जाकर मैं खड़ी हुई संगत जी। और वहां पर मुझसे, मैं जोड़े उतारने लग गई। मैंने कहा किसी को क्या पता, जल्दी जल्दी उतार लेती हूँ। और मैं जोड़े उतार रही हूँ, और वो मुझसे पूछ रहे हैं, वहां पर जो अंकल हैं, वो सेवादार अंकल, वो मुझसे पूछ रहे हैं आंटी सेवा करनी है? मैंने कहा हाँ जी सेवा करनी है। आंटी कितनी देर लगेगी आपको अंदर? मैंने कहा 1-1.5 घंटा।
मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, कौन मेरे अंदर से बुलवा रहा है, बस मैंने बोल दिया 1-1.5 घंटा। ठीक है आंटी, मैंने वहां पर अपने जोड़ा उतारे और वहीं से एंट्री। और जब मैं एंट्री कर रही हूँ और मैं गुरुजी से माफी मांग रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुरुजी आई एम सो सॉरी, मैं डिसिप्लिन ब्रेक कर रही हूँ, आपने तो कहा था बिल्कुल डिसिप्लिन से चलना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं क्यों यहाँ से आई हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्यों झूठ बोल दिया, मुझे नहीं पता मैं तो सेवा कर भी पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे माफ कर दो। इतना मतलब वो कनेक्शन हो रहा है, इतना गिल्ट भी फील हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैंने वो किया क्यों और हुआ कैसे मेरे से। और मैं अंदर जाती हूँ, थोड़ा सा अंदर जाती हूँ जहां पर गणपति जी का मूर्ति विराजित है, गुरु जी का समाधि है, वहां तक पहुंचती हूँ तो एक अंकल खड़े हैं वहां पर और उनसे मेरा आई टू आई कांटेक्ट होता है और वो पूछते हैं आंटी सेवा करनी है। और मैं बियॉन्ड कि मैं कैसे अपना गुरु जी को शुक्राना करूं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जहां तक मुझे ये पता था कि वहां पर कई महीनों तक एंट्री करवानी पड़ती है, बोलना पड़ता है कौन सी सेवा कैसे, मैं जानती नहीं हूँ। सिर्फ एक आई टू आई कांटेक्ट हुआ, आई वॉज लेट, जस्ट माफी मांग रही हूँ मैं गुरुजी से कि गुरुजी मैं आपके सारे डिसिप्लिन तोड़ रही हूँ। और मैंने कहा हाँ जी करनी है। वो जो रेड कलर का रिबन लगा हुआ है वो मुझे कहते हैं इसके नीचे से आ जाओ, जबकि संगत जी आप सब जानते हैं कि इसके नीचे से तो किसी सेवादार को भी जाने की परमिशन नहीं है, वो भी खोलते हैं तो साइड से निकलते हैं, वो भी परमिशन उनका। मुझे कहते हैं इसके नीचे से आ जाओ। मैं उसके नीचे से जाती हूँ गुरुजी के किचन में। वहां पर जाने के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी बहुत शुक्राना आपने मुझे चुन लिया और मुझे सेवा मिलती है प्याज काटने की। गुरुजी के ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, बहुत सारा आलू बॉयल होके आ रहा है, बोरियां की बोरियां बॉयल हो रही हैं और छील रहे हैं संगत, 4-5 संगत है, वो उतनी स्पीड से छील नहीं पा रही है, आलू गर्म है, आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं कि आज वो संगत नहीं है सेवा के लिए, आज वो नहीं है तो थोड़ा लेट हो रहा है। मैं प्याज चॉप कर रही हूँ, प्याज चॉप करती करती फिर मेरे मन में ही आता है कि मैं आलू छील देती हूँ। किसी से बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि बात करना वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन वैसे भी मैं जानती नहीं हूँ किसी को, और मैं छोड़ के प्याज और वहां पर आलू छीलने लग गई। मैं नहीं जानती, एक संगत आती है, वो कहती है आंटी आपको प्याज ही काटने हैं। इसमें भी गुरुजी का कुछ राज था, नहीं समझ में आया, समझना चाहती भी नहीं थी। मंत्र जाप कर रही हूँ और प्याज काट रही हूँ, प्याज काटते काटते 1.5 घंटा बीत गया और बेचैनी कि अब बस अब मैं जाऊं, लेट हो जाऊंगी। और वो 1-1.5 घंटा तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मैं किस तरीके से सेवा करती रही, बिल्कुल नहीं पता चला मैं कौन सी दुनिया में थी, कहाँ थी, क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं पता मुझे, बस एक स्वर्ग था जिसमें मैं बैठी हुई थी। और जब मैं वहां से 1-1.5 घंटे के बाद शायद वो अंदर से बेचैनी कि मुझे जाना है, मेट्रो भी लेनी है, पता नहीं यहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है मैं निकलती हूँ। मैं एक बार उठती हूँ तो वो मुझे, जो वहाँ की इंचार्ज आंटी हैं, वो मुझे कहती हैं कि क्या बात इतनी जल्दी थक गए। मैंने कहा नहीं आंटी मैं थकी नहीं हूँ, मैं वहां से पानीपत से आई हूँ और मुझे संगत जी कम से कम 4 घंटे लगते थे वहां पहुंचने में, वापस 4 से भी ज्यादा ही लग जाते थे क्योंकि आफ्टरनून में बहुत ज्यादा रश होता था, बहुत ट्रैफिक होता था। तो मैंने कहा नहीं मैं वहां से आई हूँ, तो 10-15 मिनट मैंने और लगा। मैंने कहा आंटी प्लीज मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दीजिए प्लीज। और उन्होंने इतना सारा मुझे वहां से प्रसाद दिया, मैंने वहीं से माथा टेका और मैं वापस, उस दिन गुरुजी ने अपने दरबार में नहीं बुलाया लेकिन वहां सेवा ली और बस उछलती हुई उड़ती हुई ऐसे मैं घर पहुंची। गुरुजी को बस शुक्राना शुक्राना और शुक्राना, और कुछ था ही नहीं। 3 मंडे निकल गए, 4th मंडे आया, फिर वही अर्ली मॉर्निंग जैसे एक पता नहीं क्या प्रोजेक्ट होता था, क्या मिलना होता था, मुझे लगता था मुझे सबसे पहले पहुंचना है। पूरे रास्ते मैंने कहा ये मेरा लास्ट मंडे है, इसके बाद तो मैं मंडे को आ ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। गुरुजी आज मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, आज मैं सीधे रास्ते से आऊंगी, आज मैं बिल्कुल भी रूल नहीं तोड़ूंगी, आज मैं आगे से नहीं जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ऐसे करके शुक्राने करती हुई कि गुरुजी बातें करती रही, गुरुजी आप मुझे बुलाते रहना, अगर ऐसे मंडे नहीं होगा, जिस भी मंडे को ऑफ होगा मुझे बुला लिया करना प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, इस तरह से जैसे अपनी ही धुन में। फिर रूल तोड़ा मैंने, फिर मैं वहां पर, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई अब भास्कर अंकल मुझे कहीं नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं, लेकिन अब तो सेवा भी नहीं करनी है, लेकिन फुटवियर्स मैंने वहीं उतारे, वहीं अपने जोड़े उतारे, दिखे ही नहीं किसी को। वहीं से मैंने एंटर किया क्योंकि मैं लेट हो जाती थी थोड़ा सा वहां से पहुंचने में। कोई ग्रुप में मतलब लाइन में किसी ने नहीं कहा कि लाइन में लोगो, माथा टेका, सब कुछ किया, अच्छे से प्रसाद लिया, गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी को अरदास लगाई, माफी मांगी और वापस। संगत जी जब मैं वापस आ रही हूँ, उस कैब में बैठी हुई हूँ, वही संगत तो गुरु परिवार नहीं जानती हूँ मैं, गुरु परिवार किसी से भी बात करो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था आपस में, तो कोई किसी को नहीं जानता था पर सब बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ बातें अंदर से मेरे मन में भी आ रही थी पर मैं बोलूं, मैं तो नहीं कुछ भी बोल पा रही थी। यानी हाउ एक आंटी, एक और अंकल जो फर्स्ट टाइम गए हैं, उनको वो बता रही हैं, कह रही हैं अंकल बहुत अच्छा होता है यहाँ पे चिलिया करना, 5 मंडेज तो आपको आना ही चाहिए। तो शायद गुरु जी का वो मैसेज मेरे लिए, मैं काउंट कर रही हूँ, मुझे तो 4 ही मंडेज हुए हैं और नेक्स्ट मंडे तो मेरा स्कूल है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, और फर्स्ट डे में कैसे ऑफ ले सकती हूँ। फिर बेचैनी, फिर गुरुजी को अरदास लगा रही हूँ और संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो वाला मंडे भी ब्लेस किया, लेकिन इस बार मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैं प्रॉपर सिस्टम से अंदर गई, गुरुजी के पास बैठी, माथा टेका, प्रसाद लिया और मैं वापस आई। उसके बाद से 2 समर वेकेशंस निकल गई, बस तरस ही गई। गुरुजी ने दोबारा वो सेवा तो नहीं दी, पर गुरुजी चाहते, उनकी लीला वो जानते हैं कितना करवाना है, कैसे बुलाना है। बीच बीच में जाती रहती हूँ,
एक छोटा सत्संग और शेयर करूंगी, टाइम ज्यादा हो गया। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी के। एक बार शाम को हम बैठे हुए हैं घर में, 5:30-6 बजे का टाइम है। हस्बैंड कहते हैं चलो गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर कब खुला है? मैंने कहा आज खुला हुआ है, चलें? कहते चलो। 6 बजे मंदिर खुल जाता है, 5 हमें घर बजे हुए हैं, कोई बात नहीं, जितनी गुरुजी ने हाजिरी लेनी होगी। हमने गाड़ी उठाई और हम चल दिए वैसे ही जहांगीरपुरी। अब उससे पहले क्या था, घर में ना लोटे की बात हो रही थी। मुझे जैसे बताया था भास्कर अंकल ने कि आप लोटा ब्लेस करवाओ गुरुजी से बेटे के लिए। तो जब मैंने पहला सत्संग करवाया तो मैंने लोटा भी मंगवा लिया, सब कुछ मंगवाया, लोटा भी मंगवा लिया। हुआ क्या मुझे नहीं ज्यादा पता था, लेकिन वो जो रितु आंटी उन्होंने लोटा भर के जल प्रसाद का गुरुजी के आगे रख दिया। ठीक है जी, उसमें से मैंने जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। बाद में अब मुझे नहीं पता था, मेरे लिए तो वो लोटा सुच्चा था। मैंने वो लोटा उठाया और जब जाने लगे फटाफट से भाग के लोटा लिया कि चलो बड़े मंदिर से भी इसको ब्लेस करा लेते हैं। तो लोटा गुरुजी का ही, गुरुजी के आगे रखा हुआ था। और संगत जी हम लोग वहां बड़े मंदिर पहुंच गए। हाथ में लोटा है, वो देखते हैं, लोटा का कलर देखते हैं। वो कहते हैं कि ये तो पुराना लोटा है। मैंने कहा पुराना नहीं है, अभी तो इसको ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ, हार्डली 1 वीक ही हुआ होगा, और मैंने तो ये लोटा इस तरह से गुरुजी के आगे ही रखा हुआ था। कहते नहीं, नया लोटा लेकर के आइए, ब्रांड न्यू, और उसका स्टिकर उतारिए, वो तब उसके बाद ही लोटा ब्लेस होगा। तो मन बहुत उदास हो जाता है कि अब क्या करूं, नया तो मैं ला ही नहीं सकती हूँ क्योंकि गाड़ी जहांगीरपुरी खड़ी है और ऑन फुट तो कहीं कोई सोर्स ही नहीं बनता। फिर मैं माथा कैसे टेकूंगी, वापस कैसे जाऊंगी? ठीक है गुरुजी आपकी मर्जी। बस हाथ में छोटा था लोटा, नॉलेज नहीं थी कितना साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था, बस लोटा हाथ में है। और गुरुजी के दरबार में माथा टेकते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, लोटा लेकर के मैं निकलती हूँ। तो बहुत लेट हो चुके हैं हम, ऑलमोस्ट 9:30 या 9:45 का टाइम होगा। माइंड में बिल्कुल नहीं है, बस हस्बैंड को ये है कि लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं क्योंकि मेट्रो भी लेनी है, आगे से गाड़ी लेके जाना है, 1 बज जाएगा रात को पहुंचने में। ठीक है जी, लेकिन टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेट्रो की लास्ट मेट्रो कितने बजे है उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, और हम ठीक है, जब हो गया लंगर प्रसाद हो गया, चल पड़े। आंटी ने मुझे बिल्कुल जहां हम लंगर प्रसाद लेकर के, जहां हॉल का एंड है, दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं जल प्रसाद लेने के बाद, वहां पर एक आंटी खड़ी हुई हेल्दी सी। तो मुझे कह रही है जय गुरु जी आंटी, हाँ जी आप यहाँ रुक जाइए। मैं रुक गई। हस्बैंड को मैंने बोला आप तब तक जोड़ा घर से जोड़े लीजिए, तो मैं आती हूँ। कहती है आपको पता है लोटा कैसे यूज करते हैं? सीधा डायरेक्ट उनका ये क्वेश्चन था, आपको पता है ये लोटा कैसे यूज करते हैं? मैंने कहा मॉर्निंग में जल प्रसाद इसमें से देते हैं बस। उन्होंने 15 मिनट मुझे खड़ा करके पूरे लोटे का महत्व समझाया कि किस तरह से लोटा, कैसा लोटा होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, कैसे गुरुजी ब्लेस करेंगे उसको, हमें राख से या उसको नींबू से क्लीन करना है, हमें साबुन सर्फ नहीं लगाना, उसके लिए हमने बहुत ऐसे कैसे वो पवित्रता रखनी है, और दिन में सिर्फ 1 बार जल देना। मैं तो हर बार जल उसी में से दे रही थी, गुरुजी को पता था, और जल भी 1 बार देना है और 1 बार नहाते हुए उस जल को उसमें डालना है। इस तरह से उन्होंने मुझे सारी चीज समझाई। अब बाद में सुन रही हूँ उनकी, वो थोड़ा इलेबोरेट कर रही थी, मुझे समझ में आ गया था सब कुछ। अंदर से डर लग रहा था कि बाहर निकलूंगी तो डांट पड़ेगी कि मुझे इतनी देर हो गई यहाँ खड़े हुए और वो वहां पर मेरी वेट कर रहे हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं बाहर निकली हूँ आफ्टर 10-15 मिनट्स मैं यहाँ से बाहर निकली हूँ और वो जोड़ा घर से जोड़े लेकर के बाहर आ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, आप लेट हो गए? कहते कुछ नहीं, वो जोड़ा घर में सेवादार नंबर भूल गए। आप देखिए संगत जी, सेवादार, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेवादार नंबर भूल जाए? आप टोकन दे रहे हैं, वो नंबर देख करके साथ के साथ आपको आपके फुटवेयर दे देते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो गुरुजी की लीला, वो नंबर भूल गए और 3-4 जो उनके माइंड में नंबर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो लाके दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ये नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे नहीं, तो कहते हैं आप अपने आप अंदर आ जाओ, अपने आप देख लो आपका कौन सा है। यानी गुरुजी ने किस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट किया कि इधर से भी डालना पड़े और उधर भी मुझे लोटे की पूरी नॉलेज मिल जाए। उसके बाद हम निकले, बहुत तेजी से भागे। वो लास्ट हमारी कैब थी जो बड़े मंदिर से जानी थी और हम उसमें गए, छतरपुर पहुंचे हैं संगत जी, जहां पर बिल्कुल अगर आप इस तरह से गए होंगे तो आपको पता होगा जो चौक आता है मेन, उस चौक पे हम दोनों उतरे और बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, रेड लाइट थी, अभी हम क्रॉस कर सकते थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला जल्दी से इसको पे करो, भाग के हम क्रॉस कर लेते हैं, नहीं तो हमें फिर बहुत टाइम यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो हम बहुत तेजी से भागे और इन द मीन टाइम वो ट्रैफिक चल पड़ा, सिग्नल चेंज हो गया, ट्रैफिक दोनों तरफ से चल पड़ा और हम बीच में जय गुरुजी कर रहे हैं। इतनी तेज फ्रेग्रेंस गुरुजी की, हम दोनों को इतनी तेज फ्रेग्रेंस, पता ही नहीं था कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, बहुत तेज फ्रेग्रेंस। और भाग करके हमने रोड क्रॉस किया, मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हूँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। अब पूछने की तो हिम्मत नहीं है। मेट्रो में जैसे मेट्रो स्टेशन पे गए तो वहां अनाउंसमेंट होती है कि वो लास्ट मेट्रो थी, उसके बाद हमें मेट्रो भी नहीं मिलनी थी, पता नहीं कैसे पहुंचते घर। देखिए गुरुजी की जिम्मेवारी बन जाती है जब हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं, गुरुजी कैसे पहुंचाते हैं और अंग संग कैसे हमारी रक्षा करते हैं, ये गुरुजी को पता है। मेट्रो में बैठ करके अपने उसमें मैं फील करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो फ्रेग्रेंस आई, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी। तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की। अब हस्बैंड से कैसे पूछूं, ना मैं उनको बता सकती थी, उनको बताऊंगी तो वो कहेंगे तुम्हारा वहम है। सबसे पहले तो यही बात सुनने को मिलती है, तुम तो वहमी हो।
है ना। तो अपने आप थोड़ी देर में ना हस्बैंड ने पूछा, कहते हैं वहाँ कुछ फूलों की खुशबू आई थी क्या? मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी, बहुत तेज रोजेस की फ्रेग्रेंस थी। कहते पक्का कोई शॉप हो गई वहाँ पे, फूलों की कोई शॉप होगी। मैंने कहा इतने बड़े चौक में, इतने बड़े ट्रैफिक में कैसे फूलों की शॉप हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कहते नहीं, फूलों की शॉप है वहां पर। और नेक्स्ट टाइम वो गए, मुझे तो पता था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट टाइम वो गए, पूरा ढूंढते रहे, कहीं कोई फूलों की शॉप नहीं, कुछ नहीं। तो बाद में बहुत टाइम बाद हस्बैंड को भी समझ में आया कि गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे, गुरुजी ने ये प्रूफ दिया था कि वो अंग संग सहाई है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के खेल निराले हैं। सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम।